दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित इस सभा में मैं प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी का विशेष रूप से आभार मानता हूं कि जब जब भी दिल्ली के लोगों के मुद्दे का प्रश्न आया तब तब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी टीम के साथ मुद्दों पर अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं किया और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल की नाटक पार्टी बैकफुट पर आ गई है। मैं उनके नेतृत्व में जो हमारी भाजपा की पूरी टीम है, सातों सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सभी निगम पार्षद हैं, सबने मिलकर के जो माहौल पैदा किया, पहली बार अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आया कि उनको भी टक्कर देने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए भाजपा का सशक्त ढांचा पूरी ताकत से मौजूद है और दिल्ली के लोगों की एक एक समस्या पर वो अपने ध्यान केंद्रित करेगा। चाहे वो मामला अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का हो, चाहे वो मामला उन कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन का हो, प्रॉपर्टी के म्यूटेशन का हो, चाहे वो मामला दिल्ली के व्यापारियों का हो, चाहे वो मामला बस मार्शलों का हो, भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। उसके लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों से हम अपने माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद इसलिए है कि मोदी जी के मन में देश का आम आदमी बसता है, देश का गरीब बसता है। पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं शुरू न की गई हो और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न न किया गया हो। 180 से ज्यादा योजनाएं प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में चल रही हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उनकी कुछ योजनाएं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनीतिक कारणों से दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाहती है। और ये जो विषय अभी माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रयासों से और दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया कि कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे और उनकी संपत्ति का म्यूटेशन भी होगा, यानी कि उनको भी कानूनी कागजात जिस जगह पर वो रहते हैं वो उनको मिलेंगे। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये बड़ा फैसला है। अभी जब हम सब सातों सांसद चुनाव में घूम रहे थे तो बार बार हमारे सामने एक ही प्रश्न आता था जब भी हम इन कॉलोनियों में जाते थे कि हम पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं, हमें बिजली नहीं मिलती है। दिल्ली में अनेक ऐसी कॉलोनियां हैं, एक मेरे क्षेत्र में कॉलोनी है जहां 5000 लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है उनके लिए एक टॉयलेट भी केजरीवाल की सरकार 10 सालों में बना नहीं सकी और वो इलाका यहां से थोड़ी दूर पर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है। और जब हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको बनवाने का प्रयास किया, हमारे स्थानीय निगम पार्षद ने उसको बनवाने का प्रयास किया, तो केजरीवाल के लोग उसको तोड़ने के लिए आ गए। तो कहीं ना कहीं हमको भी इस बात को समझना होगा कि दिल्ली का भला आखिर कौन चाहता है। 10 साल के अंदर हमने दिल्ली की हालत को देख लिया है। 10 साल में दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ, कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना, कोई भी सड़क नहीं बनी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आज छत्रसाल स्टेडियम में राजनीतिक नाटक करने पर तुले हुए हैं। मैं ये नहीं समझ पाया कि अरविंद केजरीवाल जनता अदालत किसके खिलाफ लगा रहे हैं। आज जो भी लोग जनता अदालत में जाएंगे, जो भी सवाल उठाएंगे,
वो सवाल किसके खिलाफ होगा, ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आती। वो सारे सवाल जो उस जनता अदालत में आएंगे वो दिल्ली नगर निगम के होंगे, दिल्ली सरकार के खिलाफ होंगे, और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है, अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व है। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये जनता अदालत लगती है और अरविंद केजरीवाल जनता अदालत लगाते हैं तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 10 साल में वो दिल्ली को बद से बदहाल कर दिया, दिल्ली में सुविधाएं नहीं हुई, और अब वो जब विधानसभा चुनाव सामने है तो जनता अदालत लगा करके लोगों का ध्यान बुनियादी चीजों से भटकाना चाहते हैं। उनकी अदालत इस बात को साबित करती है, जो आरोप हमारे माननीय अध्यक्ष जी और दिल्ली भाजपा लगाती है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, तो अदालत में जितने सवाल उठेंगे वो सारे सवाल इस बात की पुष्टि करेंगे कि 10 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे वो केजरीवाल रहे हो या अब आतिशी रहे हो, उन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो इस बातों को हमको जरूर समझना होगा और एक बार जोरदार तरीके से हमको धन्यवाद करना होगा हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, दिल्ली प्रदेश की टीम का, केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि अब दिल्ली की तदबीर और तकदीर को संवारने का वक्त आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश दिल्ली की तकदीर, तस्वीर और तदबीर तीनों को संवारेगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात 1% भी नहीं है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ ऊंचा करके जोरदार तालियों से इस बात की पुष्टि कर दें कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए पूरी ताकत से एक एक मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। कल मैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी का एक वीडियो देख रहा था। जो अभद्रता लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ की जा सकती है, वो सारी अभद्रताएं कल आम आदमी पार्टी और उनके मंत्रियों ने की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अध्यक्ष जी को और एलओपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली के 10,000 से ज्यादा मार्शलों को आपने न्याय दिला करके उनके परिवार और उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया। तो मैं केवल आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, दिल्ली के सारे सातों हमारे सारे माननीय विधायक, सांसद और निगम पार्षद पूरी ताकत से एकजुट होकर के दिल्ली के लोगों का मुस्तकबिल बदलने में जुट गए हैं। और आने वाले समय में वो सारी सुविधाएं जो पड़ोसी राज्यों को मिलती हैं, दिल्ली को नहीं मिल पाती हैं, वो सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलेंगी। ये बात का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। आपने मेरी वाणी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल।